हम लोग जो गणित का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग जो है वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, है ना। इसके हमने बहुत से टाइप पढ़ लिए हैं। आज भी हम लोग जो है वर्गमूल और घनमूल के लिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 294 में की छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर है। जो भी संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है उनके गुणनखंडों में जितनी भी संख्या आती है उन सब का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। ठीक है। तो इस जो संख्या दिया हुआ है 294, इस 294 का हम क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये 294 किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है। फिर किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, है ना। 3 चौक 12 और 3 नियम 27। फिर 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। इस तरह हम देख रहे हैं कि 294 का जो गुणनखंड है वो कितना प्राप्त हुआ है, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। क्लियर है। और इस गुणनखंडन 294 के गुणनखंडन में जो जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें केवल 7 का ही क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है ना। तो जोड़ा बन रहा है किसका, सिर्फ 7 का, ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं 2 का। अगर ये 294 में पूर्ण वर्ग बनाना है, इस 294 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमको एक और क्या चाहिए, 2 चाहिए, और हमको एक और क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है। तो इस तरह हमको इस 294 में 2 और 3 यानी कि 3 दूनी 6 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। तो हमने क्या समझा कि जब भी हमको पूछा जाएगा कि छोटी सी छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, हमको सबसे पहले क्या करना है कि दी गई संख्या का गुणनखंड निकालना है। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करना है, जो संख्या आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बगल में दिया हुआ है 162 के किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें भी क्या गुणा करें पूछा है जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दी गई संख्या का पहले हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। छोटी सी एक संख्या दी हुई है 162, गुणनखंड करते हैं। पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2। फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 से जाएगा, 3 निया 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 162 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 3। ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो संख्या दी है उसका जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन गया, वापस 3 का जोड़ा बना। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है। तो हमको इस 162 में केवल किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्या जान सके, समझ में आ सके। क्वेश्चन दिया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। यहाँ भी हमको पूछा है कि 21600 को हमको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो किस संख्या से गुणा किया जाए। तो इसमें जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा इसके गुणनखंड में वो वही हमारा आंसर होगा। तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं 21600 का। तो पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, है ना। 2 एकम 2, फिर 0, 2 8 16 और ये 2 0। फिर 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 चौक 8 और ये 2 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर 2 से जाएगा, है ना, 2 एकम 2, 2 दिया 6, है ना। और फिर कितना आ जाएगा, 2 5 10 और ये 0। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। फिर किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 7 21 और 1 बचेगा, 3 पंचे 15। फिर 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और ये 5 पंचे एकम 5। क्लियर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 21600 का जो गुणनखंड निकला है उसमें ये 2 का जोड़ा बन गया, वापस ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 5 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना है, एक बार 2 का जोड़ा नहीं बना है और एक बार 3 का जोड़ा नहीं बना है। यानी कि हमें इस 21600 में 2 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल 3 दूनी 6 का हमको इस संख्या में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। क्लियर है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमको पहले गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन्हीं संख्याओं का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं
वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे कुछ है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा करना है, तो पहले हम 980 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 18 और ये 0। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर ये 3 से चला जाएगा, क्या चेक करते हैं, तो ये 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 और 4 और 2 11, 11 3 से जाता तो 245 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 5 से भाग करके देखते हैं। तो 5 से भाग जाएगा तो 5 चौक 20 और 5 निया 45। फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 49 और फिर 7 से जाएगा 7 का 7। ठीक है, तो इस 980 का गुणनखंड में 2 बार आ रहा है, उसका जोड़ा बन गया। 7 2 बार आ रहा है, उसका जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का, यानी इस 980 में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है, तो आई होप सो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि किस संख्या का गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा सवाल आता है तो हमको पहले उसका गुणनखंड निकालना है। जिस संख्या का गुणनखंड में जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किस संख्या का भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2028 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, हमको इसमें ऐसा संख्या बताना है जिसको 2028 से भाग दे तो वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो पहले इसको समझते हैं, बनाएंगे कैसे। 2028 का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या को अगर हम हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम जैसे पिछला क्वेश्चन बना रहे थे उसी तरह से पहले हम दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2028 का पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 1 2 0 2 1 2 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 0 2 7 14। फिर ये 3 से चला जाएगा क्योंकि 5 और 7 12 होता है, 12 3 से भाग जाता है, इसलिए 507 भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा तो 3 1 3, फिर 2 बचेगा, है ना, 3 छक्के 18। फिर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा तो 3 या 27। फिर 169 जो है वो 13 से जाएगा 13 बार में और फिर 13 एकम 13। ठीक है, इस तरह देख रहे हैं कि 2028 का गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो इसके जो गुणनखंड में प्राप्त संख्या इसका क्या होता, पूर्ण वर्ग, मतलब जोड़ा बनता है ना। जो पूर्ण वर्ग होने के लिए गुणनखंड में प्राप्त संख्याओं का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यदि मैं इस संख्या को 3 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, है ना, जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से मैं भाग कर दूं, ये 3 से 3 कटेगा, बाकी जो संख्या बचेगा वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता वही हमारा आंसर होता है। उसी संख्या से हमको क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, जिससे वो दी गई संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो चाहे आपको गुणा करना पूछे चाहे भाग करना पूछे, आप देख रहे होंगे अगर गुणा करने की बोलता तो आप 3 का ही क्या करते, गुणा करते, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 का गुणा करते, 3 का क्या बन जाता, जोड़ा बन जाता, फिर भी पूर्ण वर्ग बन जाता। और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 3 का भाग करते हैं तो भी ये क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो चाहे कितना गुणा किया जाए कितना भाग किया जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए बोलेगा तो आंसर क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, इसी तरह के एक और क्वेश्चन समझते हैं जो आगे दिया गया है कि 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 1008 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 1008 का गुणनखंड करते हैं, पहले जाएगा 2 से भाग 504, फिर जाएगा 2 से भाग 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 छक्के 12 2 दिया 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 21 और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है, वापस 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का। तो इसको
क्वेश्चन में हम किस संख्या का भाग करेंगे, 7 का भाग करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7। क्लियर है? तो आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको पूछा जाए कि क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, तो गुणनखंड निकालने के बाद जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता उसी का ही गुणा किया जाता है और उसी का ही क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक है? तो पूर्ण वर्ग में दोनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, चाहे गुणा पूछे चाहे भाग पूछे। क्लियर है? अब आगे इसी तरह का क्वेश्चन आता है जोड़ने और घटाने के लिए। तो आगे हम जोड़ना और घटाना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 8560 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है? अभी तक हमने क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें पूछ रहा है कि क्या घटा दे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जो घटाने और जोड़ने वाला क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे बनता है, जैसे गुणा और भाग वाला एक जैसे बनता है। पहले जो दी गई संख्या है 8560, उसका ही हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाग विधि से, ना कि गुणनखंडन विधि से। 8560 का पहले हम भाग विधि से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 60 और ये 85 दो जोड़ा बन गया। पहले हम लेंगे 85 को, तो 85 से छोटा किसका वर्ग होता है, 9 का होता है। तो यहाँ पर लेंगे हम 9 और वही संख्या यहाँ पर भी आ जाएगा और इसका गुणा होगा तो 9 9 81, इधर छूट जाएगा तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और इधर घट जाएगा तो 85 में 81 जाएगा, कितना बचेगा 4, और अगला जोड़ा उतार देंगे फिर 7। ठीक? अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लिया जाए जिसका गुणा करने पर 460 से कम हो या 460 के बराबर। ठीक है? तो यदि मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो 184 का गुणा किससे होगा, 4 से होगा। तो 4 4 16 का 6 हांसला 1, 4 8 32 और 1 33 का 3 हांसला 3, 4 1 4 और 3 कितना हो जाएगा 736। बहुत ही ज्यादा बड़ा संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है? इसलिए हम इसको से 3 से करके देखते हैं। तो 3 से करेंगे तो 183 गुणा कितना होगा, 3 होगा। तो 3 3 9, 3 8 24 का 4 हांसला 2, 3 दूनी 6 और 2 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये भी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 2 को लेते हैं। ठीक है? तो 2 को लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16 का 6 हांसला 1 2 1 9 और ये 3 कितना आ गया 364। ठीक है? ये छोटा है 460 से। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में 4 के कितना बचेगा 6 और 5 में 15 हो जाएगा, तो 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। इस तरह हमारा शेष को कितना बच रहा है 96। और अगर आपको कितना घटाया जाए पूछेगा तो जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 96। क्लियर है? तो हमको क्या करना है कि जब भी आपको पूछा जाए कि क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले दी गई संख्या का भाग विधि से हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे और जो शेषफल बचेगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 96। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यहाँ भी पूछ रहा है कि 63520 में क्या घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 63520 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो पहले पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो 20 का बना और 35 का बना, 6 अकेले बच गया। तो 6 से छोटा किसका वर्ग होता है, 2 का होता है। इसलिए पहले यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, इधर जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, इधर घटा देंगे 6 में 4 गया कितना बचेगा 2। फिर अगला जो जोड़ा है 35 उसको लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे जिसमें गुणा करने पर 235 से क्या हो, कम हो या उसके बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं कितना 6, तो 6 लेंगे तो 46 गुना 6, 6 छक्का 36 का 6 हांसला 3, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, जो कि पहुंच जाता आगे। 5 लेंगे तो 45 गुना क्या हो जाएगा 5, 5 5 25 का 5 हांसले 2, 5 चौक 20 और 2 22 कितना आ जाएगा 225। अब अगला क्या लेंगे, 5 लेंगे क्योंकि 5 से 5 लेने पर यहाँ पर 235 से कम आ रहा है, कितना है 225। फिर वही सिलसिला कि इधर वाला पोर्शन को जोड़ देंगे तो 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया, और इधर वाला को घटा देंगे तो 235 में 225 जाएगा, कितना बचेगा 10, और फिर अगला जोड़ा उतार देंगे कौन सा
1020। ठीक, अब यहाँ पर क्या संख्या लिया जाए कि 1020 से क्या हो कम हो। तो यदि मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 3 लेता हूँ, तो 3 लूंगा तो 5 या 1500 के आसपास पहुंच जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो 2 लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य में 0 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 1004 आया और 1020 में 1004 घटा हुआ कितना बचेगा 16। तो मैंने पहले बताया कि क्या घटाया जाए पूछेगा तो जो शेष फल आया है वही हमारा आंसर होता है कि 63,520 में कितना घटाएंगे 16 घटाएंगे तो दी गई संख्या जो है क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 16। तो अगर आपको घटाने का पूछा तो आपने क्या किया कि जो दी गई संख्या है उसका आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश किया, जो शेषफल आया वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आपको पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखेंगे आगे। क्वेश्चन ये है 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन था वो घटाने का पूछा था, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है जोड़ने का पूछा है। तो बनेगा एक ही उसी की तरह कि सबसे पहले जो दी गई संख्या है 5732, इसका हम जो है क्या करेंगे भाग विधि से योग वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले जोड़ा बनाते हैं। तो 32 और 57 दो जोड़ा बना, 57 से छोटा इसका वर्गमूल वर्ग होता है 7 का होता है, 7 का वर्ग होता है कितना 49 है ना, 8 का 64 ज्यादा हो जाता है इसलिए हमने किसका लिया 7 का लिया। तो इधर वाला 7 और 7 जुड़ जाएगा 14 और 57 में 9 49 आएगा तो कितना बचेगा 8। फिर हम अगला जोड़ उतारेंगे कौन सा 32। अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ तो 146 गुणा कितना करना पड़ेगा 6, तो 6 6 का 36 का 6 हांसलाई 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हांसलाई 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 876 जो कि 832 से क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 लेंगे तो 5 5 25 का 5 हांसलाई 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हांसलाई 2 और 5 का 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इधर माइनस करेंगे तो ये 12 में 5 गया तो 7, 2 में 2 जाएगा 0 और 8 में 7 गया कितना हो जाएगा 1। कितना है शेषफल 107। यदि घटाने पूछता तो यही 107 हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन हमको क्या पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए ये जानने के लिए जो यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पर 75 प्राप्त हुआ है तो उससे एक ज्यादा क्या लेंगे 76 का वर्ग। 76 का वर्ग यानी 76 को 2 बार गुणा करेंगे। तो 76 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 का 36 का 6 हांसलाई 3, 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42 और 3 45। ठीक, और फिर 7 छक्के 42 का 2 हांसलाई 4, 37 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो 6 ये 7 और ये भी 7 और ये 5। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 76 का वर्ग कितना गया 5776। इस 5776 में दी गई संख्या 5732 को माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो 6 में 2 गया कितना बचेगा 4 और 7 में 3 गया कितना बचेगा 4। इस तरह हमारा आंसर कितना आएगा 44 कि 5732 में 44 जोड़ देंगे तो जो प्राप्त योगफल होगा वो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है? तो एक बार समझो कैसे किया हमने। सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश किए। वर्गमूल जहां पर प्राप्त होता है उस स्थान पर जो भी संख्या रहेगा उससे एक ज्यादा जो संख्या, जैसे 75 आया तो एक ज्यादा क्या किया 76 को हमने क्या निकाला वर्ग निकाला और उस वर्ग में दी गई संख्या को हमने घटा दिया तो जो आया वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसको और समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन यह है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका जो है वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। किसका 1901 का, किस विधि से भाग विधि से जोड़ा बना 1901। ठीक है, तो 19 से छोटा किसका वर्ग होता है 5 का 25 हो जाता है, बड़ा किसका लेंगे 4 का 16, 4 चौक 16। इधर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे 8 और इधर घटा देंगे तो 3 और इधर अगला हो जाएगा क्या 301। ठीक है, अब यहाँ पर किसका गुणा किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर किसका गुणा करता हूँ 5 का गुणा करता हूँ तो ज्यादा हो जाएगा क्या 8 85 गुना क्या हो जाएगा 5, 5 5 25 का 5 हांसलाई 2, 5 5 8 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 3 लेंगे तो 83 गुना कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 9 और 3 8 24 कितना हो गया 249।
है ना। 4 मिलेंगे देख लेते हैं, हो सकता है 4 में और छोटा आ जाए। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा 33, कितना हो गया 336, ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे 3 को लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जो 300 के 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, कितना 249, घटाएंगे तो 11 में 9 जाएगा कितना बचेगा 2, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक, अब यहाँ पर हमको जोड़ना वाला संख्या निकालना है, तो जो यहाँ पर प्राप्त संख्या है 43, हम एक ज्यादा लेंगे क्या 44, और 44 का हम क्या निकालेंगे वर्ग निकालेंगे, तो 44 का 2 बार गुणा करके वर्ग निकालना है, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, फिर वही आएगा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1 और ये 9 और ये 1, तो कितना आ गया 1936, और इस 1936 में हम 1901 को माइनस कर देंगे तो 5 और ये 3 कितना आएगा 35, यानी 1901 में हमको 35 जोड़ना पड़ेगा, जिससे वो योगफल जो है क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह आज हमने कि किसी भी दी गई संख्या पर क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये सारे क्वेश्चन हमने समझ लिए है ना। और आशा है कि आप सबको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो अगले क्लास में जो है नए टॉपिक के साथ नए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। आज के लिए